आईसीसी ने क्रिकेट में अखलाकियात को रिटायर्ड हार्ट कर दिया। मैदान में सियासी खेल खेलने वाले भारत की खुलकर हमायत। पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मानने से इनकार। तराई के मुताबिक मैच रेफरी से मुतालिक आईसीसी ने पीसीबी को जवाब दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतालबा मुस्तरद किए जाने से मुतालिक बाज़ाब्ता आगाह किया गया। आईसीसी ने पीसीबी को मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को ना हटाने की तस्दीक की। मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को मुसाफहा करने से रोका था। पाकिस्तानी कप्तान ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। क्रिकेट का मैदान है, सियासत का नहीं। पीसीबी की भी सफबंदी। आईसीसी की जानिब से मुतालबा मुस्तरद होने पर सख्त जवाब देने का फैसला। पाकिस्तान की एशिया कप के अगले मैचेस से दस्तबरदार होने की वार्निंग। पीसीबी का अहम मुशावरती इजलास, इवेंट से मुतालिक जल्द फैसले का इम्कान। मोहसिन नकवी का एशिया कप के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। कौमी टीम ने दुबई में शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी। प्रोग्राम के मुताबिक कौमी टीम की दुबई के ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट के बगैर मैच खेलने पर आमादगी का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान का मैच कल मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ शेड्यूल है। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट भारत नवाज निकला। हिंदुस्तानी ओहदेदारों के साथ गठजोड़ में नाकाम। एंडी पाइक्राफ्ट से मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। राय के मुताबिक मैच रेफरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। तहकीकात मुकम्मल। भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया। सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने का बोला। सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। आईसीसी का कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या खिलाड़ी को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। मोदी सरकार के खेल में सियासत, भारत में आवाजें उठ गई। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत सिंह मान कहते हैं कि बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ है। उनके साथ खेले हैं तो कैच तो पकड़े हैं, छक्के उन्होंने भी मारे हैं, आपने भी मारे। या तो कहते हैं कि हमने इस गेंद को हाथ नहीं लगाते, पाकिस्तान का बल्ला लगा हुआ है। समझ नहीं आता कि मैच करवाने की क्या मजबूरी थी बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी, जिसे चाहे गद्दार करार देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्राइल के खिलाफ उम्मत का इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान का हर सतह पर कतर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। 9 सितंबर को दोहा पर इस्राइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा हमला कतर की खुदमुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म मिसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत और तायीद से होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल से सैमुल की दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से 26 सितंबर को खिताब करेंगे। चाहे कोई मुल्क हो, खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगी। इसाक डार का दो टूक ऐलान। अल जज़ीरा के इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार हैं, किसी को सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। अगर मुस्लिम ममालिक ने बयानात पर इत्तफाक किया तो 2 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले ममालिक अवाम की नज़रों में नाकाम ठहरेंगे। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह लाया अमल इख्तियार करना होगा। इसराइल एक बेकाबू रियासत बन चुकी है, एक के बाद दूसरे मुस्लिम मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रही है। लबनान, शाम, ईरान और अब कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। कतर में इसराइली हमले के बाद पहली मर्तबा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दोहा आमद। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर हमले के बाद जारी कशीदगी में कतर के मसालहती किरदार को सराहा। अमरीका और कतर के दरमियान दिफाई ताउन के नए माहदों को हतमी शक्ल देने पर बातचीत। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बिलखसूस दिफाई शोबे में ताउन ज़ेर बहस आया। दोहा पर इसराइली हमले और इसके असरात पर तबादला ख्याल।
सैलाबी रैली से तबाह मोटरवे M5 पर ट्रैफिक ताहाल बहाल नहीं हो सकी। NHA हुकाम का M5 पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी सेक्रेटरी का चेयरमैन NHA के हमरा जलालपुर पीरवाला में मुतासरा हिस्से का मुआयना। हुकाम के मुताबिक मोटरवे को सैलाब से 4 मकामात पर नुकसान पहुंचा। मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। मोटरवेज और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली हो रही है। सिंध में सैलाबी रेलों से तबाही, दरियाओं के करीब मुतातिद देहात डूब गए। गोश्ती के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। कच्चे के मुतातिद इलाके ज़ेरे आब, 100 से जायद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, दर्जनों अफराद फंस गए। इंतजामिया से मदद की अपील। कंजियारों में 50 देहात सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। खैरपुर नाथन शाह के नवाही देहात में बनाया गया आरजी बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर चावल और तिल की फसलें ज़ेरे आब। सहवन में सक्खर बैराज से निकलने वाले सैलाबी पानी से तबाही, मजीद 2 देहात डूबने लगे। दोनों देहात के 30 से जायद घर ज़ेरे आब। शिकारपुर में कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। मकानात बुरी तरह मुतासर, फसलें ज़ेरे आब। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बिराज अपस्ट्रीम में पानी का बहाव 5,11,051 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बिराज डाउन स्ट्रीम में 5,18,120 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का बहाव 2,93,017 क्यूसेक। चाचौड़ शरीफ के मकाम पर तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी का रैला है। सिंध हुकूमत तमाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पैगाम, कहा हर जरूरत के वक्त मुतासरीन के साथ खड़ी। हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज मुआलजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। पंजाब के बिफरे दरिया ठहरने लगे। डीजी पीडीएम में इरफान काठिया कहते हैं अगले 48 घंटों में दरिया मामूल पर आ जाएंगे। पीडीएम के पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शाहराह फैसल, नर्सरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशनेक बहाल और सदर में भी बादल बरसे हैं। सोल्जर बाजार, गुलिस्तानी जहर और लियाकताबाद में भी बारिश हुई है। पंजाब के रिलीफ कैंप्स में खवातीन के लिए बड़ा चैलेंज। देहाती औरतों को पर्दे के मसाइल का सामना। मुल्तान के करीब बाटापुर खैमा बस्ती की खवातीन भी मसले से दो चार। दुपट्टे या चादर से मुंह तो छुपा लेती हैं, उठते बैठते सोते जागते मर्दों की मौजूदगी में शदीद परेशानी। खुले आसमान तले बैठी खवातीन को छत और राजदारी की भी जरूरत। उधर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मजीद इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5,000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भेज दिए। चित्राल के बरसाती नालों में एक बार फिर तूफ़ानी। शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों से चित्राल पेशावर रोड बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। दरवेश नगर, अशरीत और अरबन में भी लैंडस्लाइडिंग। लवारी टनल के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम हैवी मशीनरी की मदद से रोड खोलने की कोशिशों में मसरूफ। सवाबी की तहसील रजड़ में तूफानी बारिश और आमदी ने तबाही मचा दी। दीवारें गिर गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की समुद्री हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। दुश्मन अनासर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई में CPC सेक्रेटरी जनरल चेनिंग से मुलाकात। कहा कि पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत की मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत।
बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी से शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग की मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत का चेरी ऑटो की पाकिस्तान में तोसी मनसूबों का खैर मकदम, इलेक्ट्रिक बसों और लोकलाइजेशन की मनसूबों को खुश आइन करार दिया। कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। बिलावल भुट्टो की चीन में अहम मुलाकातें। तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के वफद की मुलाकात। बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर चीफ कंसल्टेंट भी मिले। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक्तिसादी राहदारी समेत अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी पर बातचीत। सीनियर वजीर शजील मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह भी मुलाकात में मौजूद। अलीमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात की कोशिश फिर नाकाम। वज़ीर आला केपी की दूसरे रोज भी मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमीन गंडापुर काफिले के हमरा दाहकन नाके पर पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला केपी ने कहा कि मुलाकात ना होने से मसाइल और कन्फ्यूजन बढ़ती है। 9 में हमारी पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। बानी ने बार बार मना किया। किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की तो ये उसका ज़ात इक़दाम है। तहरीक इंसाफ में भी मुनाफिक मौजूद हैं। गलत बयानियां बनाकर पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की सियासी चाल। 17 सेनेटर्स ने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अली जफर ने तमाम सेनेटर्स के इस्तीफे जमा कराए। अली जफर का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखा। इस्तीफे एहतजाज के तौर पर दे रहे हैं। आईनी किरदार अदा ना करने वाली कमेटियों को खत्म करते हैं। कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं।